भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत अच्छा करा बन गया। हरे कृष्णा। तुम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 42। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दत्त्वा गङ्गेवाघं दन्वतः वती। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता अद्धा गङ्गा इव ओघमुदन्वतिः। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता अद्धा गंगा इव ओघम उदन्वती। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्वयि मेनन्या विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दग्धा गंगैर्भोगम् उदन्वती। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्वयि मे अनन्य विषया मति मधुपते अस्कृतम् रतिम् उद्भता अद्धा गंगा इव ओगम उदन्वितम् उदन्वती। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्वयि मे नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता तद्धा गंगे वोकम उदान्वते। और कोई। शब्दार्थ अनुवाद होता है कृष्ण भगवती वैष्णव भक्ति वेदांत स्वामी शिव की जय। त्वयि आप में मैं मेरा अनन्य विषया अनन्य मति हे ध्यान मधुपते हे मधु के स्वामी असकृत निरंतर रतिम आकर्षण उद्वहतात आप्लावित हो अद्धा प्रत्यक्ष रीति से गंगा गंगा नदी इव सदृश ओघम बहती है उदन्वती समुद्र। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और से न बंटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य समस्त स्नेह बंधनों को काटने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों न हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण आदि जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। केवल इसके लिए लक्ष्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर श्री भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को श्री भगवान की संतुष्टि हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपने स्वयं की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था।
लेकिन जब उसने श्री भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवत गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और श्री भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह श्री भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि समस्त शास्त्रों में घोषित किया गया है कि अर्जुन ने श्री भगवान से सख्य भाव में भक्तिमय सेवा द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी। वहां पर अर्जुन पिता तथा भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना श्री भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से भिन्न होती है अथवा श्री भगवान की योजना में नहीं होती। लेकिन जब यह योजना श्री भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब श्री भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसकी पूर्णता की कामना थी और वे श्री भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पे पांडवों तथा विष्णुओं के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रति के प्रसंग में स्नेह का यह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगी शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर ही आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का यह अभिप्राय यह था कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रही थी। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन भगवान का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अंधेरा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौरीक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भुवे त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय
वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्भंगो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालवि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाशि स्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने कहा कि अथा विश्वेश्वरात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिन्ति दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। तो ये जो है ये बड़ा विज्ञान है। ये विज्ञान जो साधारण विज्ञान नहीं है। संसार में आजकल जितना भी बुद्धि या जितना चर्चा किया जाता है वो सब चीजें जो है साधारणतः भौतिक धरातल पे या यूं कह सकते हैं कि वो सारी वस्तु जो हैं वो अ, केवल और केवल हमारे शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं। जितनी भी वस्तुएं आज के समय पे हम देखते हैं ये सारी वस्तुएं जो हैं ज्यादातर शरीर से जो संबंध रखता है उसकी बात करती है। लेकिन हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पास मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है जो सूक्ष्म तत्व है। और उसके बाद उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। तो हमारा जो प्रोग्रेस है, जो हमारी प्रगति है, वो प्रगति शरीर से उठकर मन बुद्धि अहंकार पे जाना और मन बुद्धि अहंकार से उठकर आत्मा के स्तर पे जाने वाली होनी चाहिए। आज के समय पे भारत का जो पतन हुआ है वो पतन जो है आत्मा से मन बुद्धि अहंकार पे आया और मन बुद्धि अहंकार से अब शरीर पर आ गया है। और अब के समय पूरा संसार, न केवल भारत बल्कि पूरा संसार जो है वो इस शरीर के विज्ञान में ही फंसकर अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस गूढ़ विज्ञान को, इस गुह्य विज्ञान को समझना चाहिए। और यहाँ पे कुंती महारानी उसकी बात कर रही है। तो कुंती महारानी कहती है यहाँ पे स्पेशल जो इस श्लोक से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है पिछले श्लोक का शब्द, वो है स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ पांडुषु विष्णुषु। तो कुंती महारानी कहती है स्नेह पाशम इमं छिंदी। कुंती महारानी कहती है कि मेरा जो स्नेह पाश है उसको काट दीजिए। अब कटेगा कैसे, दिखता है कि माँ का बच्चे के साथ कोई संबंध है तो दिखता है क्या? माता पिता का जो बच्चे से संबंध है, बच्चों का जो माता पिता से संबंध है, वो दिखता है क्या? दिखता तो है नहीं। काट दो, कैसे काटोगे? कौन सी कैंची से काटोगे? तो जो स्नेह पाश है भौतिक संसार में, माता पिता से, भाई बंधु से, पुत्र पुत्री से, पति से, पत्नी से, मित्रों से, संबंधियों से, देश से, राज्य से, ये जो हमारा संबंध है, ये संबंध जो है
ये भौतिक तरातल पे है, शरीर के कारण है। क्योंकि हमें शरीर प्राप्त हुआ है इसीलिए हम अपने आप को भारत का या किसी भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं, किसी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं, किसी पंथ से जुड़ा हुआ व्यक्ति समझते हैं। हमारे इस शरीर से जुड़े हुए माता पिता हमको अपने लगते हैं, भाई बहन हमको अपने लगते हैं, और हमको ये सारे अपने लगते हैं, और इसके विरुद्ध जितनी भी वस्तुएं वो हमें पराया लगती है। सारी वस्तुएं हमें पराई लगती है, केवल हमें अपना वही लगता है जो इस शरीर से जुड़ा है। इस शरीर से या इस शरीर के कारण जो भी वस्तु हमसे जुड़ी है हम उसे अपना समझते हैं, और जो भी वस्तु इस शरीर से नहीं जुड़ी है हम उसको पराया कहते हैं। एक स्त्री के जीवन में मायका और ससुराल ये दोनों अपने होते हैं। अब आजकल वो बात अलग है कि कुछ लोग ट्रेनिंग ऐसे ले रहे हैं कि कुछ स्त्रियों को मायका अच्छा लगता है, कुछ स्त्रियों को ससुराल अच्छा लगता है। लेकिन एक स्त्री के लिए मायका और ससुराल ये दोनों ही अपने होते हैं, और इन दोनों से उसका गहरा संबंध होता है। पुरुषों का भी रहता है, लेकिन पुरुष जो है ज्यादातर सांसारिक ज्यादातर जो संबंधों में ज्यादा उलझते नहीं, क्योंकि निकल जाते हैं सवेरे से शाम तक, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज्यादातर उनका व्यवहार जो है मित्रों से, बंधुओं से, और बहुत ज्यादा हो गया तो अपने ही घर परिवार से होता है। स्त्रियों का लेकिन दूसरों दोनों तरफ से होता है, क्योंकि स्त्रियां जो है वो कुछ समय, कुछ जीवन जो है मायके में बिताती हैं, और फिर उसके बाद कुछ जीवन ससुराल में बिताती हैं। लगभग यदि आज के समय के अनुसार देखा जाए, आज के समय के अनुसार, पुराने समय के अनुसार नहीं, आज के समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग 20 साल 25 साल स्त्रियां जो है मायके में रहती हैं, और फिर उसके बाद बाकी का जीवन 30 साल 40 साल 50 साल उस ससुराल में, जब तक शरीर नहीं छोड़ती है। तो ये जो संबंध है ये दोनों तरफ उनका संबंध बन जाता है। मायके से भी बन जाता है, ससुराल से भी बन जाता है, दोनों से संबंध बनता है। तो कुंती महारानी कहती है कि मेरा संबंध दोनों से बन गया है, और मेरा संबंध दोनों से कैसे है? विष्णुषु और पांडुषु। जो वृष्णि वंश है उससे भी मेरा संबंध है, और जो पांडव वंश है उससे भी मेरा संबंध। वृष्णि वंश मतलब मायका, और पांडव वंश मतलब ससुराल, दोनों से मेरा संबंध है। लेकिन कहती है इस संबंध को भगवान काट दीजिए। अच्छा ठीक है, काट के क्या करोगे? आपको अगर संबंध नहीं रखना है, जैसे मायके से संबंध नहीं रखना है, ठीक है, विवाह कर लिए, विवाह करके ससुराल में आ गए, ससुराल में रहने लगे, तो ठीक है, मायके से संबंध लगभग नगण्य हो जाता है। अभी तो फोन ऑन आ गया है तो नगण्य नहीं होता है, लेकिन पहले विवाह होता था तो लगभग नगण्य हो जाता था, तब पूरा जीवन जो है ससुराल ही होता था। लेकिन अ, विवाह के बाद फिर भी बहुत हद तक जो है कम हो जाता है, हमारा मायके का जो संबंध है वो कम हो जाता है। और अगर ससुराल से तोड़ना है तो, ससुराल से संबंध काटना है तो ठीक है, मायके में आके रहने लगो। अभी जैसे लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, घर में आके रहने लग जाते हैं, अपने मायके में ही रहते हैं, फिर वही जीवन कुछ बिताते हैं, कुछ लोग दूसरा विवाह करते हैं, तो जो भी है, तो इस तरह से। लेकिन कुंती महारानी कहती है मुझे दोनों से संबंध तोड़ना है, ना मुझे पांडवों का संबंध चाहिए, ना मुझे वृष्णि वंश का संबंध चाहिए, फिर क्या चाहिए? तो इसके आज के श्लोक पे कहती है भगवान, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सके। मेरा मन कहाँ लगना चाहिए? त्वयि, आप में। अरे तो आपका मन मेरे में लगा है बुआ जी, मायके के अनुसार आप मेरी बुआ जी हैं, और बुआ के कारण आपका संबंध मुझसे तो है ना, कहाँ नहीं है संबंध? तो कहती हैं देखिए, संबंध है, लेकिन कैसा होना चाहिए? अनन्य विषया। ये संबंध मुझे साधारण नहीं चाहिए भगवान, मुझे पांडवों से संबंध जीरो करना है, मुझे वृष्णि वंश से संबंध जीरो करना है, मुझे आपसे संबंध बनाना है। लेकिन मुझे आपसे जो संबंध बनाना है वो संबंध मेरा होना चाहिए अनन्य विषया। मेरा संबंध ऐसा होना चाहिए भगवान,
अनन्य का मतलब होता है केवल आप, न अन्य। भगवान मुझे संबंध बनाना है तो केवल आपसे बनाना है और किसी से नहीं बनाना है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती हैं मतिर मधु प्रदेश, क्योंकि आप मधुपति हो, आप माधव हो, आप सबके स्वामी हो। और ये संबंध, ये जो आकर्षण है, ये कैसा होना चाहिए? असकृत मतलब निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और कैसा चाहिए? कहती हैं रतिम उद्वहता अद्धा गंगा एव ओघम उदन्वती। कहती हैं कि मेरा जो मन है वो आप में निरंतर लगा रहे। और निरंतर के लिए उपमा दे रही हैं कि निरंतर मेरा मन ऐसे लगा रहे जैसे जो गंगा है, जो गंगा नदी है, उसका समुद्र से निरंतर आकर्षण रहता है। गंगा नदी देखो आप शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से जो गंगोत्री है वहां से शुरू होती है। गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो अलग अलग जगह पे गंगा को अलग अलग घाट मिलते हैं। गंगा को अलग अलग जगह अलग अलग घाट मिलते हैं। हरिद्वार से लेके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में वहां तक मिलने तक गंगा को अलग 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 कईयों घाट मिलते हैं। गंगा कईयों लोगों से मिलती है, लेकिन फिर भी गंगा का जो आकर्षण है वो एकमात्र है, समुद्र, और कुछ नहीं। गंगा का आकर्षण एकमात्र है, समुद्र, और कुछ नहीं। तो कहती हैं भगवान इस संसार में, जैसे हम लोगों का भी इस संसार में जब हम आते हैं, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है और सागर तक मिलने तक उसके कई संबंध हो जाते हैं, कई घाट होते हैं, कई शहर होते हैं, कई गांव होते हैं, कई जगह से उसका संबंध हो जाता है। लेकिन उसका जो अंततोगत्वा जो उसका आकर्षण है, जो उसका संबंध है, वो गंगा बनाती है समुद्र से। वैसे ही हम लोगों का जन्म ये न केन प्रकारेण, किसी तरह से हमारा जन्म इस संसार में हो गया और हमें कई लोग मिलते हैं, माता पिता भाई बंधु मित्र, जितने लोग हमें मिलते हैं, नौकरी चाकरी धंधा व्यापार देश विदेश, जितने सब चीजें हमें मिली हैं, ये सारी चीजें हमें मिलते 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 आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते बढ़ते अंततोगत्वा हमारा जो आकर्षण है वो केवल और केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल होने चाहिए, और कुछ नहीं। जिस व्यक्ति ने मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद यदि उसका आकर्षण और किसी चीज से होता है तो वो बहुत बड़े बंधन में फंस जाता है। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि उनका जो मन है वो लगा रहे भगवान। हमारे जीवन में हमारे कई लोगों से संबंध होते हैं, और कई लोगों से संबंध कुछ कम समय के लिए होते हैं, कुछ ज्यादा समय के लिए होते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि हमें उस संबंध में उलझा रहना है। हमें उस संबंध से आगे बढ़ना। संबंध एक ही होना चाहिए, और वो संबंध होना चाहिए भगवान हरि का, भगवान कृष्ण का। जैसे आ, हमारे एक साधारणतः है, जैसे हमारे माता पिता से हमारा संबंध, तो हमारे माता पिता से जो हमारा संबंध है वो इस शरीर में इस जन्म के लिए है। पिछले जन्म के माता पिता से संबंध जो है वो इस जन्म में नहीं है, और जो अगले जन्म में माता पिता मिलेंगे उनका संबंध इस जन्म से हमारा नहीं है। हर जन्म में हमारे माता पिता भाई बंधु देश परिस्थिति सब बदल जाएगा, लेकिन एकमात्र जो हमारा संबंध है वो होगा हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के साथ, जो सदा हमारे साथ रहेंगे चाहे हम कोई शरीर ले। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो। अर्जुन, मैं सबके हृदय में रहता हूं। मैं, भगवान कहते हैं सर्वस्य सबके, च केवल एकमात्र, अहम केवल मैं।
हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में रहता हूँ, हृदय में निवास करता हूँ। सबके साथ यदि किसी का नित्य संबंध है तो वो है हमारे प्रभु भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। यदि और किसी से हमारा संबंध हो भी जाता है तो भी उस संबंध से साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा अंततोगत्वा संबंध होना चाहिए भगवान हरि से, भगवान कृष्ण से। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरुआत में कहते हैं कि शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब संपूर्ण ध्यान श्री भगवान की दिव्य प्रेमामय भक्ति में लग जाए। हमारा जो जीवन का सर्वोत्तम सिद्धि है वो हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा भगवान से संबंध हो जाए। और कैसा संबंध हो जाए? तो कहते हैं संपूर्ण ध्यान, कंप्लीट कंप्लीट फोकस ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। केवल कृष्ण और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, केवल कृष्ण। इसीलिए कुंती महारानी कहती है मई तू अनन्य विषया। भगवान, मेरा आपसे जो रिलेशन होना चाहिए, मेरा आपसे जो संबंध होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अनन्य। जब तक भगवान कृष्ण के प्रति हमारा अनन्य संबंध नहीं बनेगा तब तक हम भक्त बने ही नहीं। भक्त हैं लेकिन शुरुआत के भक्त हैं, नौसिखिया भक्त हैं। जब तक हमारा मन का हर एक तार, जब तक हमारे मन का हर एक भाव कृष्ण से नहीं जुड़ जाता तब तक हम कृष्ण के भक्त नहीं बने। शुरू शुरू में बन लिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, लेकिन अच्छा भक्त बनने के लिए हमें जरूरी है कृष्ण से ऐसा संबंध बनना जो है अनन्य। और इसी बात को भगवान भगवत गीता में प्रमाणित कहते हैं। भगवान कहते हैं साधु का गुण बताते हैं भगवान, साधु के बारे में बताते हैं कि साधु कौन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं अपिचेत सुदुराचार, भले ही कोई व्यक्ति दुराचारी हो लेकिन भजते माम अनन्य भाव। कोई व्यक्ति यदि भगवान का भक्ति या भगवान का भजन कर रहा है कैसे? अनन्य भाव, अनन्य भाव से, ना अन्य, नो कोई और नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। हमारे संसार के अनेकों अनेक संबंध हैं, लेकिन वो सारे जो संबंध हैं हमारे, उनसे जितना हमारा उपयोग है, जितना हमारा कर्तव्य है, उतना ही संबंध रखना है। लेकिन कृष्ण से संबंध रखना है अनन्य, ना अन्य, और कोई नहीं, केवल कृष्ण। कृष्ण ही आश्रय है, कृष्ण ही आकर्षण है, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही शरण है। केवल यही भाव, भजते माम अनन्य भाव। भगवान बोलते जब मेरा भजन करता है, ऐसे कैसे? अनन्य भाव से। तो कहते हैं साधु रे सम। उस इंसान को साधु मानो, वो केवल साधु है और कुछ नहीं है। साधु व्यक्ति कब बनता है? जब व्यक्ति भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से भक्ति करता है, अनन्य भाव से भजन करता है, उसे कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं दिखता। तब जाके वो असली साधु बनता है। नहीं ऐसे तो कपड़ा पहन के तिलक लगा के तो बहुत साधु साध्वी घूम रहे हैं, लेकिन अनन्य भाव से जब तक कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे मन में साधुता का भाव नहीं आएगा, साधु के गुण नहीं आएंगे। इसीलिए हमें भक्ति करना चाहिए अनन्य भाव से। और सारे संबंध काटने का मतलब है कि संबंध केवल भौतिक ही नहीं, हमारे जितने भी सूक्ष्मतः संबंध है वो भी काट देंगे। संबंधों में एकमात्र संबंध होना चाहिए श्री हरि शरणम,
भगवान कृष्ण का शरण और कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शरण के अलावा और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि कोई भी जीव है, हर जीव में क्या होता है, इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण, ये सब रहता ही है। लेकिन ये सारे आकर्षण जो हैं, ये सारे आकर्षण को क्या करना चाहिए, ये सारे आकर्षण को लक्ष्य में बदलना है। और लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए भक्ति योग में हमारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को हटा के भगवान की सेवा करना। हमारे हृदय में अनेकों अनेकों अनर्थ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। कल मैं चर्चा कर रहा था, मैं बता रहा था हमें भवरोग हुआ है, और इस भवरोग का जो लक्षण है वो है हमारे भवरोग में बीमारी। क्या बीमारी है, ये भवरोग की जो बीमारी है, इसके लक्षण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये सब हमारे इस भवरोग का लक्षण है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी हमारे जितने भी अनर्थ हैं, जितने हमारे गुण हैं, जितना हमारी इच्छाएं हैं, सभी को कृष्ण की तरफ ओर मोड़ना है, सभी को कृष्ण की ओर मोड़ना। क्यों, क्यों कृष्ण की ओर मोड़ना है? क्या हम, जैसे मायावादी लोग हैं, मायावादी या निराकारवादी, वो क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार खराब है और संसार छोड़ के अभी हमें ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में जाना है, ब्रह्म में जाना है। तो वो क्या कहते हैं, वो संसार को तो छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण के सुंदर रूप से, कृष्ण के सुंदर लीलाओं से आकर्षण नहीं बनाते। तो क्या होता है, फिर उनका पतन वापस हो जाता है, फिर उनका पतन वापस हो जाता है। फिर वो लोग संसार में आके जो है सामाजिक सेवा में लग जाते हैं, स्कूल खोलना और अनाथ आश्रम खोलना, वृद्धाश्रम खोलना, धर्मशाला खोलना, ये सब में पड़ जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, वो अपने संसार के अनर्थ, संसार की वस्तुओं के उसमें जो उसका मन है, उस मन को निकाल के कृष्ण के अंदर लगा। कभी भी हम बुरी वस्तुओं से बच नहीं सकते जब तक हमें अच्छी वस्तुओं की आदत ना हो। जब हमें अच्छी वस्तुओं की आदत होगी, तभी जाके बुरी वस्तुओं से हमारा मन हटेगा। जैसे कभी कभी कुछ लोग नशा मुक्ति केंद्र लेकर जाते हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र में लेकर जाके क्या करते हैं, हमारा नशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे जो वो जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर क्या करता है, वो डॉक्टर हमें थोड़ा कुछ दवाइयाँ देता है, थोड़ा गोलियां देता है, हमें नशा करने वाले वस्तुओं से दूर रखता है, तो हमारा नशा छूट जाता है। लेकिन जब वही आदमी वापस से आता है घर पे और वापस से उसे नशा करने का फ्रीडम मिल जाता है, फिर से वो नशा में गिर जाता है। क्यों, अभी तो नशा छोड़ दिया था और वापस कैसे गिर गए? वापस इसलिए गिर गए कि वो नशा जो है वो टेम्पररी, क्षणिक था, कुछ समय के लिए छूटा था। लेकिन जो नशा करने की जो आसक्ति है वो नहीं छूटी। तो नशा करने की जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक नशा नहीं छूटेगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है, भक्ति में आता है, तो उसके पुराने बहुत संस्कार होते हैं, बहुत अनर्थ होते हैं, बहुत संस्कार होते हैं, पुराने पुरानी बहुत आदतें होती है। लेकिन जब वो भक्ति करता है, 16 माला जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब वो नाम जप करता है, जब वो 4 नियमों का पालन करता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाता है, भक्तों के साथ मिलकर भगवान की कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, नृत्य करता है, भक्तों के साथ धाम यात्रा करता है, तब जाके उसका ये सारा जो नशा है, जो गलत आदत है, वो छूट जाए। और छूटता भी है तो ऐसा छूटता है, ऐसा छूटता है, ऐसा छूटता है कि उसके बाद उसको फोर्स करके भी दोगे ना तो भी नहीं स्वीकार करता, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति रुचि, उसके प्रति चाव सब समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि उसने हायर टेस्ट, यदि उसने ऊंचे स्वाद को अपने मन में विकसित नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो वो निचले स्वाद में फंसा रह जाता है। इसीलिए ऊंचे स्वाद में लोगों को अपना धीरे धीरे मन लगाना चाहिए।
तो ये संसार का जो स्वाद है, ये संसार का जो आसक्ति है, ये कब छूटेगा? ये तब छूटेगा जब हमें कृष्ण से आसक्ति होगा, कृष्ण की सेवा से आकर्षित आसक्ति होगा, तब हमारा इस संसार से आसक्ति। कुंती महारानी कहती है मेरा आसक्ति वैसे ही हटा दी। इसीलिए जो साधु शब्द है, जो साधु शब्द है, साधु शब्द का और एक मतलब है, पता है क्या है? साधु का मतलब है जो हमारा ग्रंथि काटता है। हमारे हृदय में जो ग्रंथि है ना, ग्रंथि मतलब जो गांठ, जो गांठ हमारे हृदय में बंध गई है, वो गांठ को काटने का काम साधु करता है। साधु हमें सांसारिक भोग, सांसारिक सुविधा देने के लिए नहीं है। साधु है हमारा संसार के अंदर भगवान के अलावा जिन जिन वस्तुओं में हमारा संबंध है, वो सारी वस्तुओं से हमारा संबंध काट दे, उसी को साधु कहते हैं। जो व्यक्ति के साथ आप संबंध बनाते हो, आप जिस व्यक्ति से ज्ञान लेते हो, वो व्यक्ति साधु होना चाहिए। और साधु का काम आपके जीवन में होना चाहिए कि आपके जीवन में जितने भी भौतिक आकर्षण हैं, वो सारे भौतिक आकर्षण को कट कर दे। तब तो आप साधु का संग कर रहे हो। और अगर भौतिक आकर्षण कम नहीं हो रहा है, भौतिक आसक्तियां दूर नहीं हो रही है, मतलब आप साधु का संग नहीं कर। यदि भगवान के चरण कमल में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, भगवान की सेवा में प्रीति नहीं हो रही है, तब तो आप साधु संग नहीं कर रहे। नहीं प्रभु जी, हम तो जाते हैं हर हफ्ते, प्रभु जी के पास जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं। लेक्चर सुनते हो, लेकिन उस लेक्चर को कभी अपने हृदय में धारण नहीं किया। अगर अभी भी आपका आपके परिवार के प्रति, देश के प्रति, संसार के प्रति भगवान की भक्ति से ज्यादा आसक्ति है, तो उसका मतलब है कि हमने साधु का संग नहीं किया। क्योंकि साधु जो है, हमारे हृदय में जो गांठ बंध गई है संसारिक रिश्तों की, उस गांठ को काटने का काम साधु करता है। और साधु का जो कैंची है, वो है साधु के भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में दिए गए शब्द, वही काटेंगे। और वो कैसे काटते हैं? वो आपके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति सेवा उत्पन्न करते हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न करते हैं। और भगवान से जब धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता है, तो संसार का आकर्षण धीरे धीरे कम। नहीं तो नहीं हो, नहीं तो नहीं होगा। क्या दुर्योधन ने भगवान का संग नहीं किया था? क्या शकुनी ने भगवान का संग नहीं किया था? क्या कर्ण ने भगवान का संग नहीं किया था? क्या धृतराष्ट्र ने भगवान का संग नहीं किया था? किया था ना। और क्या हम भगवान का संग नहीं करते? आप देखिए संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो देवता हैं, चाहे असुर हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, हम तो हर रोज भगवान का संग करते हैं, नित्य भगवान का संग करते हैं, 24 घंटा भगवान का संग करते हैं। भगवान हमारे हृदय में ही है। लेकिन भगवान हमारे साथ होकर भी हम भगवान का संग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना अंतर्मुखी होने के कारण अंतर्मुखी होने की जगह पे बहिर्मुखी हो गई है। हमारा चेतना अब अंतर्मुखी नहीं है, हमारा चेतना बहिर्मुखी हो गया है। हम अंदर झांक कर नहीं देखते हैं, बाहर झांक कर देखते हैं। इसीलिए साधु को सामने आना पड़ता है, क्योंकि आप बाहर देख रहे हो तो साधु को सामने आना पड़ता है। और सामने आके साधु बोलता है कृष्ण का भजन करो, जो कृष्ण तुम्हारे अंदर। तो इसीलिए हमें साधु का संग करना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है भगवान की सेवा का, कि कैसे संसारी जो हमारे कार्य हैं, उसे भगवान की भक्ति में कैसे लगा सकते हैं। तो हमारा कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, उसे भगवान की सेवा में जोड़ देना है। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य बड़ा सुंदर करते हैं, बड़ा अद्भुत करते हैं। कोई भी कार्य, वही कार्य सांसारिक व्यक्ति करेगा, और वही कार्य सांसारिक व्यक्ति करेगा और संसार में फंस जाएगा। लेकिन वही कार्य भगवान का भक्त करेगा और संसार से मुक्त हो जाएगा।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम एक कमरे का उपयोग करते हैं या एक घर का उपयोग करते हैं या कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, तो भगवान के भक्त जब उसको लेते हैं तो भगवान के भक्त वहां पे भगवान की विग्रह की स्थापना करते हैं। भगवान के भक्त वहां बैठ के हरि नाम का जप करते हैं। भगवान के भक्त वहां पे कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, और भगवान के भक्त ये सब करके मुक्त जीवन का अनुभव करते हैं, भक्तिमय आनंदमय जीवन का अनुभव करते हैं। और वही किसी कर्मी को अगर कोई घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, तो वो अपना इंद्र तृप्ति में लगा देता है। एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति भी जो है वो भक्त ही कर पाते हैं। कर्मी लोग तो कर नहीं पाते, वो सोचते हैं हम करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां कभी तुष्ट होती ही नहीं है। जबकि भगवान के भक्त भगवान की सेवा करके खुद भी तुष्ट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियां भी तुष्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। भगवान के भक्तों में और सांसारिक लोगों में क्या अंतर है? तो ये अंतर हमने अब साक्षात देखा है अपनी आंखों से, आप सबने देखा है अपनी आंखों से। जैसे लोग देखो, लोग जाते हैं थिएटर में, थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां पे जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, चलचित्र मूवी देखने के लिए। लोग जाते हैं, क्या करते हैं? जब लोग जाते हैं वहां पे तो लोग पूरा मन बना के जाते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, समोसा खाएंगे, अपने मित्र के साथ समय बिताएंगे, थोड़ा मूवी देखेंगे, एक्शन देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, थ्रिलर देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे, रोमांस देखेंगे। ये सब देखने के लिए लोग जाते हैं। और भगवान जब प्रकट हो रहे हैं अब सिनेमा में, भगवान महाअवतार नरसिम्हा देव, तो वही सिनेमा हॉल अब मंदिर बन गया है। जब भक्त जा रहे हैं उस सिनेमा हॉल में तो भक्त क्या कर रहे हैं? भक्त जा रहे हैं तो भक्त इस चेतना से नहीं जाते हैं जिस चेतना से भौतिकतावादी जाते हैं। भक्त जा रहे हैं चेतना से कि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करेंगे चलचित्र के माध्यम से। कई जगह तो लोग सिनेमा हॉल में जाने के पहले चप्पल उतार के जा रहे हैं। सिनेमा में मृदंग लेके जा रहे हैं, करताल लेके जा रहे हैं, शंख लेके जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में लोग मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में पागल हो रहे हैं। अरे सिनेमा हॉल वही है। सांसारिक लोग भी तो कर सकते हैं, पर चेतना नहीं। चेतना इंद्रिय तृप्ति का है। तो भगवान के भक्त संसार के किसी कोने में जाएं, यदि कृष्ण की चेतना है तो भगवान के भक्त सदा वैकुंठ में रहेंगे। और भौतिकतावादी व्यक्ति भले मंदिर भी आ जाए तो भी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भगवान मेरे भौतिक भोग को पूरा करने के लिए, मेरे इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए कृपया मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दो ताकि मैं दबा के इंद्रिय तृप्ति करूं। भगवान बोलते हैं मूर्ख कहीं का। अरे मेरे पास आके इंद्रिय तृप्ति मांग रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आके इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु मांगता है। वो मांगता है कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर सकूं, लेकिन वो मेरा भक्त तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो समझदार हूं, इसीलिए मैं उसको इंद्रिय तृप्ति की वस्तु नहीं देता। क्या देता हूं? स्वचरणामृत दियो विषय भुलाई। अपने चरण का अमृत, अपने चरणामृत देकर उसको मैं क्या करता हूं? उसका विषय भुला देता। तो भगवान कृष्ण के भक्ति में यदि हम भगवान का कर्णामृत लेंगे, कर्णामृत जानते हैं किसको बोलते हैं? कान के अंदर जो अमृत जाता है, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन जब कान के अंदर जाता है और कान के माध्यम से जब हृदय में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं कर्णामृत। उसके बाद हमें मिलता है नयनामृत। इन आंखों को अमृत प्राप्त होता है
जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान के धाम को देखते हैं, भगवान के भक्तों को देखते हैं, भगवान के मंदिर को देखते हैं, भगवान के शास्त्रों को देखते हैं, भगवान की मूवी देखते हैं तो इन नयनों को नयनामृत मिलता है। हमें स्वाद लेने के लिए प्रसाद चरणामृत मिलता है। हर जगह अमृत ही मिलता है और भगवान अपना अमृत देकर, अपना अमृत रूपी कथा कीर्तन देकर, अमृत रूपी प्रसाद देकर, अमृत रूपी चरणामृत देकर भगवान हमें इस मृत संसार से बाहर निकाल, इस मरणमय संसार से, इस दुखमय संसार से, इस मृत्यु लोक से बाहर निकालते हैं। तो हमें काम कुछ नहीं करना, काम वही करिए पर चेतना बदल दीजिए। परिस्थिति मत बदलिए, मन की स्थिति बदलिए। आपका मन जब कृष्ण चेतना में रमण गया ना, तो परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या बिगाड़ ली? प्रहलाद को परिस्थिति। प्रहलाद के तो चारों ओर लोग बोलने वाले थे, हिरण्यकशिपु भगवान की जय, लेकिन प्रहलाद ने कभी नहीं। प्रहलाद ने सदा बोला भगवान कृष्ण की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। हिरण्यकशिपु बोला, अरे एक बार तो बोल दे, मेरा बेटा है भैया, तू पूरी दुनिया बोल रही है, देवता बोल रहा है, नारद मुनि भी बोल रहे, तू तो बोल दे। प्रहलाद महाराज बोले, नो सॉरी, भगवान तो एक ही है और वो है भगवान। और तो भगवान एक ही। तो जो भक्त है वो मनस्थिति बदलता है। रावण की इतनी बड़ी नगरी थी लंका, असुर नगरी, हर ओर रावण की जय जयकार होती थी, राम की भर्त्सना होती थी, राम की निंदा होती थी, राम की अर्धांगिनी सीता को कष्ट दिया जाता था, प्रताड़ना दी जाती थी, और पूरी तरह से ऐसा पिक्चराइजेशन बन गया था कि राम तो असहाय है, एक जंगल में भटकने वाला कुमार है। और दो बालक आए और पूरी लंका नगरी को जीत के, लंका के अधिपति राजा को मार के, लंका पे अपने भक्तों को बिठा के भगवान चले गए। उसी लंका में रावण संसार की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके भी दुखी था, और उसी लंका में विभीषण कोई वस्तु नहीं प्राप्त है फिर भी हमेशा आनंद में रहता था। रमन्ते योगिनानन्ते सत्यानंदे चिदात्मने, हमेशा भगवान श्री राम के चिंतन में रहता। तो इसीलिए परिस्थिति मत बदलिए, मनस्थिति बदलिए। अपने मन के भाव को, अपने मन को कृष्ण को दे दीजिए। एक और उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी इसी के लेक्चर में भी देते हैं और भगवत गीता के तात्पर्य में भी देते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, पर एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। जैसे एक विवाहित स्त्री है और उस विवाहित स्त्री के पास एक प्रेमी भी है। स्त्री का विवाह भी हुआ है लेकिन उस स्त्री के पास एक प्रेमी भी है। अब वो स्त्री भले अपने पति के साथ रहती है, भले अपने सास ससुर के साथ अपने घर में रहती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन उसका चिंतन निरंतर कृष्ण से लगा रहता है, अपने प्रेमी से लगा रहता है। वैसे ही भगवान के भक्त भले ही भौतिक संसार में, भौतिक वस्तुओं में अपना समय या अपना आदान प्रदान भले करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों का चिंतन निरंतर कृष्ण का बना रहना चाहिए। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि भगवान मेरी जो चेतना है वो आप ले लीजिए, मेरा जो चेतना है वो आप ले लीजिए और अपने चरण कमलों में लगा लीजिए, और अपने चरण कमलों में लगा के भगवान मुझे मेरे भाव बंधन से मुक्त। हालांकि जो पांडव और कौरव हैं वो भगवान के भक्त हैं, पांडव और वृष्णि और पांडव भगवान के भक्त हैं। तो कुंती महारानी भक्तों से संबंध तोड़ने नहीं बोलती है। कुंती महारानी कहती है मेरा जो उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा जो उनसे भौतिक संबंध है वो तोड़ दीजिए। तो यदि हमारा कोई भक्त है
हमारे घर में भक्त है तो भक्त भले ही भाई हो, बंधु हो, माँ हो, पिता हो, पुत्र हो, उससे संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस भक्त से जो हमारा पारिवारिक संबंध है वो टूटना चाहिए। कुंती महारानी यहाँ पे कहती है, हे प्रभु, मेरा जो पांडव से और कृष्ण से संबंध है, जो मेरा भौतिक आसक्ति है वो काट दीजिए और मेरे पूरे के पूरे चिंतन को अपने चरण कमल में लगा। यहाँ पे कुंती महारानी इस बात के लिए बता रही है कि ऐसा आप करिए। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। अनम्यूट करके बोलिए, समय ज्यादा लगता है टाइप करने में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। तो ये अगर हम जप माला करते हैं तो हमारा मन अलग क्यों चला जाता है? जप करते करते हमारा मन कहीं और चला जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते तो आप जप ही करते रहिए हैं? जप ही करते रहिए, वही ठीक करेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी के लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में जाता है तो अस्पताल में जाने से एक दिन में ठीक नहीं हो जाता है। जब कोई स्त्री विवाह करती है तो एक दिन में वो गर्भवती नहीं हो जाती, या एक दिन में उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो हम जो भजन कर रहे हैं वो एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 4 साल में इतना जल्दी नहीं होगा। जितना तीव्रता होगा उतना जल्दी होगा, नो डाउट, लेकिन हमारी तीव्रता उतनी नहीं है। तो कम से कम हमें हमारे शारीरिक स्तर पे उसका प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु परेशान करा था तो भगवान एक बार बुलाने से नहीं आ गए, लेकिन जब प्रहलाद महाराज अनन्य भाव से एकमात्र केवल शरणागति, केवल हरि और कोई नहीं, और उस भाव से जब प्रहलाद महाराज ने बुलाया तो भगवान खंबे को भी फाड़ के आ गए। तो हमारा जो आसक्ति है वो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल का नहीं है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों का है। और हमें क्या लगता है, हम 6 महीना, साल भर, 5 साल, 6 साल से भक्ति करेंगे तो उसमें निकल जाएगा, हमारी तीव्रता भी तो होगी। तो एटलीस्ट हमें उसका प्रयास करते रहना चाहिए। और भगवान की विशेष कृपा है कि आप रोज जप कर पा रहे हैं, तो मतलब आपके जो साधना है उसका प्रभाव तो हो रहा है कि जी आप आज साधना किए हो तो कल भी कर पा रहे हो, है ना। तो मतलब साधना का प्रभाव तो पड़ रहा है, पर उतना तेज नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पड़ेगा, आसक्ति धीरे धीरे कट जाएगी, चिंता मत। जी। हरे और किसी का प्रश्न? हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। ये साधु बोलो। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे बोलना था कि जैसे लाइक आजकल के माता पिता भक्ति करने के लिए विरोध करते हैं, वैसे ही प्रहलाद महाराज के भी हिरण्यकश्यप विरोध करते थे, उनको तड़पाते थे, तो उन्हें तो सब सहन कर लिया था, बट हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। प्रहलाद महाराज महाजन है, और भागवत कहता है महाजनो ये न गता पंथा। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी मार मार के पटक पटक के फेंक देते थे, कभी समुद्र में फेंक देते थे, कभी कहाँ फेंक देते थे। प्रहलाद महाराज चाहते तो समुद्र के किनारे रह लेते ना, वापस क्यों आए? जंगल में फेंक दिया, आ जाते थे ना वापस। हमें अपना भजन अच्छे से करिए, भगवान का कृपा होगा, हमारा भक्ति अच्छे से। हालांकि माता पिता जो हमें कष्ट देते हैं, हमने कई बार देखा है कि जब कोई भक्त अच्छे से भक्ति करता है तो वही माता पिता जो पहले विरोध करते थे, वही माता पिता बाद में भक्ति भी करने लगते। तो आप पहले देखो माता पिता क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि आप माता पिता को ऐसे दिखाते हो कि बस आज से तो मैं भक्त बन गया, आज से मेरे प्रभु, मेरे पिता, परम पिता कृष्ण है और कोई नहीं। तो हम माता पिता को चैलेंज कर देते। फिर पिताजी निकालते हैं डंडा और मुझे बताते हैं, अच्छा तो पिताजी चेंज कर लिया तूने, रुक तेरे को बताता हूँ तेरा ओरिजिनल पिता कौन। राइट। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं
वो भक्ति हमारे जीवन में बाधा नहीं है, ऐसे करना चाहिए। आजकल जो भक्त नए नए भक्ति करते हैं वो कैसे करते हैं भक्ति? वो भक्ति ऐसे करते हैं कि बस भक्ति मतलब अभी हमारे जो प्रेजेंट लाइफ है उसको रिप्लेस करके नया लाइफ लेके आना। नहीं, वही आपका जीवन है, लेकिन उसी जीवन में कृष्ण को जोड़िए। आपका पढ़ाई, आपका लिखाई, आपका काम धंधा, नौकरी, व्यापार करते रहिए, मना नहीं है। माता पिता के साथ संबंध रखिए, मना नहीं है। और अच्छे से भजन करिए। और अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान का भक्ति करके, भगवान से प्रार्थना करके अनुकूल करिए। कयादु भी तो भगवान की भक्त थी, नारद मुनि के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। वो अपने पति को कैसे मनाती थी? कयादु मतलब प्रहलाद महाराज की माँ। तो ऐसे कष्ट होगा, और भगवान के भक्तों को ही कष्ट होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट के द्वारा पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना भी कष्ट हो मुझे नहीं छोड़ता, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कहा कि आपके लिए सम्मान है, पूरा सम्मान है, एक पिता के अनुसार सम्मान है, लेकिन कृष्ण के लिए सम्मान परम पिता के लिए के अनुसार। कृष्ण परम पिता है, कृष्ण मेरे नहीं तुम्हारे भी पिता है ना। तो हमें उस तरह से व्यवहार करने का प्रयास है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद।